जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं और ये मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी प्यारे बच्चों ने अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है, यदि आपके विद्यालय में अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुए हैं तो आप इस हिंदी विषय के वायरल मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपके स्कूल में होने वाला पेपर हो सकता है इसी तरह का पूछा जाए। तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। निर्देश है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और पेपर जो होगा ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है खंड आ के अंतर्गत और सभी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ये जो है पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का, यानी कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से कुल 20 नंबर का होगा खंड आ। चलिए खंड आ के जो भी प्रश्न हैं आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि किसकी रचना है, ध्यान देना। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, यदि प्रश्न आ जाता है तो उत्तर होगा आपका निबंध। चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित निबंध विधा पर आधारित रचना है और रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, आप याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास याद कर लेना आप लोग, गोदान, गबन और सेवा सदन। ये मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं। तो सिंदूर की होली जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है, इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। क्लियर। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे जी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भूषण किस युग के कवि हैं। तो महाकवि भूषण किस युग के कवि हैं। ये रीतिकाल के कवि हैं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ये मतिराम जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, यशोधरा रचना है। तो यशोधरा के लेखक कौन हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा क्या है। तो भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा है 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रश्न संख्या 11 है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ध्यान देना, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। यहाँ पर दिए गए उदाहरण में क्या है,
हास्य रस है, जिसका स्थायी भाव हास होता है। क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, मनहु और जनहु, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये इनमें से कोई भी यदि किसी भी उदाहरण में आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, कोई भी शब्द। तो यहाँ पर ध्यान देना, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है आपको बताना है। तो ये है क्या? सोरठा छंद। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। ये भी आप लोग याद कर लेना। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, परि हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, सुख दुख समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो सुख दुख समस्त पद में कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर दोनों पदों की पहला और दूसरा, पहला पद है सुख और दूसरा पद है दुख, जहां पर दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है, बराबर वैल्यू होती है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। खेत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? तो त्वया हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं। तो जो संदेह पूर्ण कथन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में मेरे प्यारे बच्चों कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में सर्वनाम कौन सा है? तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, वह क्या है? सर्वनाम है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से कुल 20 नंबर का होगा खंड आ। अब बारी आती है खंड बा की, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा होगा 50 अंकों का। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश है, असुरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिखना है संदर्भ, जिसमें पाठ का नाम आपको लिखना होगा। तो पाठ कौन सा है जिस पाठ से गद्यांश लिया गया है? पाठ का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ममता। लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। अगला है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या आप करेंगे। और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में भी गद्यांश होगा, चाहे तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की,
दया और त्याग की। जहाँ भी बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। पहला प्रश्न इसका भी है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है किस पाठ से है? अजंता पाठ से लिया गया है। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी। दूसरा प्रश्न है और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। अगला है प्रश्न, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं? तो गद्यांश में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डग दोए, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर में, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हों कित हैं, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चुए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से, और इस पाठ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे अगला है, रेखांकित अंश पर्णकुटी करिहों कित होय में कौन सा अलंकार है? और अथवा में भी पद्यांश है। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। यहाँ पर था होगा। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। पहला है प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हल्दी घाटी पाठ का नाम क्या है, यानी कविता का नाम क्या है? हल्दी घाटी शीर्षक कविता से लिया गया है, और इस कविता के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे जी हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर रेखांकित अंश से रिलेटेड है, और एक और प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी शीर्षक पाठ से ये लिया गया है गद्यांश, और इस पाठ से जरूर आता है गद्यांश, बोर्ड परीक्षा में आप तैयार कर लेना। चलिए अथवा में जो है यहाँ पर, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, ये जो है ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। चलिए पहला है पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, और अथवा में जो है ये पद्यांश लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। तो चाहे जो आप हल करो, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है आपको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, तीनों ही जीवन परिचय 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। किसी एक का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जीवन परिचय। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सभी विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप इन विषयों पर निबंध जरूर तैयार कर लेना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अथवा में है, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो इसी तरह का पेपर आना है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।